अगर जानोगे तो आप भी सुनकर शर्मा जाओगे। स्त्रियों के बारे में ये 3 गंदी बातें बिल्कुल सच आज साबित हो रही हैं। कड़वा है पर सच है। दोस्तों, अगर ज्यादा अच्छा बनोगे तो दुखी रहोगे। इस दुनिया में कोई चालाकी से, कोई ईमानदारी से, कोई चुपचाप सेवा करके, तो कोई हर बार अपना फायदा सोचकर जीवन जी रहे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो सबसे अधिक अच्छा, सीधा और सबकी भलाई करने वाला होता है, वही सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहता है? क्यों वो, जिससे सबका भला करने की चिंता है, उसी को सबसे ज्यादा उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार झेलना पड़ रहता है? आचार्य चरक कहते हैं कि इस दुनिया में अब से ज्यादा सीधे व्यक्ति का ही पहले शोषण होता है। जंगल में सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बचे रहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बुरी है, बल्कि यह है कि यदि आप सोचते हैं कि सबको खुश कर लेंगे तो सबसे पहले आप ही दुखी होंगे, क्योंकि दुनिया हर समय आपके त्याग को नहीं समझती। यह दुनिया आपके सीधेपन को, आपकी सज्जनता को, आपकी उदारवादी नीति को नहीं समझते। कई बार दुनिया के लोग उसे आपकी मजबूरी, आपकी ये कहानी है। जंगल के सबसे ज्ञानी उल्लू जो संदेश देता है कि भले बनो लेकिन मूर्ख मत बनो, अच्छा बनो लेकिन खुद का नुकसान करके नहीं, दुनिया को खुश करने के चक्कर में खुद को दुखी मत करो। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे बने सुलझे हुए लेकिन मजबूर नहीं, और क्यों जरूरी है अच्छा दिखने के बजाय सच्चा और सजग बनना। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक हरे भरे जंगल से। वहां हर जीव स्वतंत्र था, लेकिन हर किसी के भीतर कहीं ना कहीं अपने जीवन की उलझनों की गांठें भी थीं। इस जंगल का एक खास स्थान था, एक पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे हर शाम एक वृद्ध ज्ञानी उल्लू बैठता था। सभी जानवर उसे आदर से उल्लास बाबा कहते थे। उल्लास बाबा केवल उम्र से ही बड़े नहीं थे, उनकी समझ, अनुभव और मौन दृष्टि इतनी गहरी थी कि कोई भी जीव जब जीवन के किसी मोद्दा पर उलझता था तो वो पीपल के नीचे जाकर बाबा से मार्गदर्शन मांगा था। एक शाम जब सूर्य की आखिरी किरण पेड़ों के पीछे छुपने लगी और जंगल की हलचल धीरे धीरे बंद हो रही थी, तभी सांतु नाम का एक हिरण वहां आता है। वो अपने पैरों से थका नहीं था, पर उसके मन ने जैसे कोई भारी बोझ उठा रखा हो। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में उदासी और चेहरा बुझा हुआ था। उल्लास बाबा ने उसे देखा और कहा, आओ शांतु बैठो, आज मन है, क्या बात है? तब शांतु धीरे से बैठा और कुछ पल तक चुप बैठा रहा। फिर कहता है, बाबा, मैं सच में नहीं समझ रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, हर किसी की मदद करता हूं, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं। घर हो या जंगल, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, किसी पर गुस्सा नहीं किया, फिर भी कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। उसकी आंखें भर आईं, उसने गहरी सांस ली और बात आगे बढ़ाई। मेरे अपने घर में मेरे 2 मित्र हैं, एक बंदर और एक सियार। हमेशा वे दोनों अपनी चालाकियों में लगे रहते हैं, लेकिन घर के सारे फैसले फिर भी उन्हीं से पूछे जाते हैं। मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, माता पिता की सेवा करता हूं, सबकी बातें मानता हूं, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता। लोग मेरी नम्रता को मेरी कमजोरी समझते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और हर बार मुझसे ही उम्मीद करते हैं कि मैं चुप रहूं और झुक जाऊं। हिरण की बात सुनकर उल्लास बाबा ने कहा, शांतु, तुम कहते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, सबसे सीधे और विनम्र हो, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि तुम्हारी अच्छाई असल में तुम्हारी छवि को लेकर डर बन चुकी है? यह बात सुनकर हैरान चौंका। उसने सिर उठाया और हैरानी से पूछा, डर? उसने सिर उठाया और हैरानी से पूछा, डर? कैसा डर बाबा? मैं तो बस अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, बस यही तुम्हारी समस्या है। उल्लू ने कहा, तुम अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हो, सच में अच्छे होने की नहीं। तुम हर किसी को खुश इसलिए रखना चाहते हो कि वो भी तुम्हें पसंद करे, तुम्हें स्वीकार करे। लेकिन जो व्यक्ति हर बात में हां करता है, वो किसी को खुश करने के लिए खुद को दबाता है। उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, सिर्फ इस्तेमाल करता है। शांति का सिर झुक जाता है। उसके मन में तूफान उठ रहा था। क्या वो अब तक अपनी छवि को ही पालता रहा? क्या उसकी अच्छाई सच में केवल एक दिखावा थी? उल्लास बाबा ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोले, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा दुख कहां से शुरू होता है, तो खुद को जानो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि बहुत सीधा बना सबसे ज्यादा पीड़ादायक क्यों होता है।
शांतु हिरण अब चुप था। जो बातें उसने अब तक अच्छाई समझकर अपनाई थीं, आज वही बातें उसके सामने सवाल बनकर खद्दी हो गई थीं। उल्लास बाबा ने उसके मौन को महसूस किया और धीरे से कहा, शांतु अच्छा, वरना कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब तुम दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को खोने लगते हो, तो वो अच्छाई नहीं रह जाता, वो एक भ्रम बन जाती है। फिर उन्होंने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें 5 आदतों के बारे में बताता हूं, जो उन सभी में होती है जो खुद को बहुत अच्छा समझते हैं और जिनकी वजह से वे सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा मदद करने वाले लोग। तुम जैसे लोग हर किसी की मदद करने दौड़ डाच पड़ते हो, चाहे कोई जरूरतमंद हो या ना हो। तुम्हें लगता है कि हर किसी की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हारी मदद को मूल्यवान नहीं समझते, उसे उपेक्षित है। उदाहरण के लिए, जब भी जंगल में कोई बीमार जानवर होता है तो तुम सबसे पहले वहां पहुंचते हो, लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हारे लिए वही किया? जब मदद आदत बन जाए तो लोग उसे अधिकार समझ लेते हैं, कृतज्ञता नहीं दिखाते। नंबर 2, सबको खुश करने की आदत रखने वाले लोग। तुम हर बात में हां करते हो, इसीलिए नहीं कि तुम सहमत हो, बल्कि इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। ऐसा करते करते तुम अपनी असली राय भी भूल जाते हो। फिर लोग तुम्हारी राय को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई अपना विचार है ही नहीं। अगर तुम खुद को सबके लिए बदलते रहोगे तो अंत में अपनी पहचान खो दोगे और खुद को भी नहीं समझ पाओगे। नंबर 3, अपनी कमजोरियां छुपाना। तुम सोचते हो कि अगर किसी को पता चल गया कि तुम भी गलती कर सकते हो तो वो तुम्हें कमजोर समझेगा। इस डर से तुम अपने दुख, डर और गलतियों को छुपाते हो और बाहर से मुस्कुराते रहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जाते हो। कभी कभी खुद को अच्छा बनाए रखने के लिए तुम उन बातों को भी सहन करते हो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। नंबर 4, अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाने वाले लोग। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने खुद को और अपने परिवार को पहले रखा तो लोग तुम्हें स्वार्थी समझेंगे, इसलिए तुम सबसे आखिर में खुद की चिंता करते हो और तब तक बहुत थक चुके होते हो। उल्लास बाबा कहते हैं, जो अपनी थाली खुद खाली रखकर दूसरों को खिलाता है, एक दिन खुद ही भूखा रह जाता है। नंबर 5, हर किसी को खुश रखने की जिद। तुम ये मानकर चल रहे हो, जब तक हंसते रहे तुम भी खुश नहीं रह सकते, लेकिन बाबा ने समझाया, इस दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, और न ही आवश्यक। जो व्यक्ति हर किसी की पसंद के अनुसार बदलता रहता है, वो कभी खुद से जुड़ ही नहीं पाता, और फिर वही व्यक्ति अंदर से खाली हो जाता है। एक ऐसा अच्छा खोल बन जाता है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई पहचानता नहीं। मित्रों, उल्लास बाबा की बातें शांतु हिरण्य के भीतर गूंजने लगी थीं। उसने धीरे से पूछा, तो बाबा, क्या इन आदतों का मतलब यह है कि अच्छा होना ही दुख का कारण है? उल्लास बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, अच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन हर कीमत पर अच्छा दिखना, यही तुम्हें दुख देता है। फिर हिरन ने धीरे से पूछा, तो बाबा, क्या हमें अच्छा नहीं बनना चाहिए? क्या अच्छाई भी एक गलती है? उल्लास बाबा ने सिर हिलाया और बोले, नहीं शांतु, अच्छा बनना तो सबसे सुंदर गुण है, लेकिन अगर तुम हर वक्त अच्छा दिखने की कोशिश करोगे तो भीतर से खोखले हो जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वो चूक कहां पर होती है जो तुम्हें परेशान और दूसरों के लिए आसान बना देती है। फिर उल्लास बाबा ने अपनी भारी आवाज में 11 बात समझानी शुरू की। पहली, सच्चाई को छुपाना। जब तुम सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हो तो सामने वाले की गलतियां भी नजरअंदाज करने लगते हो, उन्हें कुछ नहीं कहते, भले ही वो नुकसानदायक क्यों ना हो। तुम्हें लगता है कि सच बोलने से कोई नाराज हो जाएगा और तुम्हारी अच्छी छवि को चोट पहुंच जाएगी, पर यही चुप्पी तुम्हें कमजोर और दोहरा बना देती है, और धीरे धीरे लोग तुम्हारे सामने भी सच को छुपाने लगते हैं। दूसरी बात, जरूरी बातें कहना। तुम चाहते हो कि लोग तुमसे खुश रहे, इसलिए जो बातें उन्हें सुननी चाहिए वो भी नहीं कहते, फिर चाहे वो उनके भले के लिए ही क्यों ना हो, तुम चुप रहते हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सच्चाई कहना नहीं, दूसरों की खुशी बनाए रखना होता है। पर याद रखो, जहां सच्चाई मर जाती है वहां रिश्ता कमजोर हो जाता है। तीसरी बात, चापलूसी से काम निकलवाना। कई बार तुम अपनी जरूरत भी सीधे नहीं बताते, बल्कि सामने वाले की तारीफ करके, मीठी बातें करके
उसे इशारों में काम के लिए मोड़ते हो। ये अच्छाई नहीं, ये छुपी हुई चालाकी है। ऐसा करने वाला कभी भरोसेमंद नहीं बनता। लोग उसे चालू समझते हैं, भले ही वो मुस्कुराते रहे। चौथी बात,